अच्छा, मोदी जी भी बड़े कमाल के व्यक्ति हैं साहब। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा वो बीच पर सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए सफाई करने लगे, बीच पर सफाई करने लगे। तो विरोधियों का क्या है, वो इस पर भी विरोध करने लगे। बोले ये देखो बीच पर सफाई कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग। 3 मिनट की मोदी जी ने अच्छी एक्टिंग करी। तो मैंने जवाब दिया और वाकई जवाब आप लोगों तक पहुंचे तो आपकी तालियां मिलेंगी। बोले मोदी जी ने केवल एक्टिंग की है। मैंने कहा कि केवल ये 3 मिनट की एक्टिंग ही सही, ये 125 करोड़ का हमारा हिंदुस्तान अगर ये 3 मिनट की एक्टिंग ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं। बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है, वाह। वो दादा अभी बीते दिनों एक चौराहे पर एक लड़का भीख मांगते मिल गया, एक नौजवान भीख मांगते हुए मिल गया मुझे। तो मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा यार तू भीख क्यों मांग रहा है? अच्छा खट्टा नौजवान है, गबरू है, तू काम करा कर, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू हिंदुस्तानी होने पर तुझे शर्म आनी चाहिए। बोले मैं हिंदुस्तानी हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर कहां का है? बोले मैं तो पाकिस्तान का हूं। मैंने कहा फिर यहां आके क्यों भीख मांग रहा, वहीं जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। भाई ये बहुत अच्छा है, भाई ये बहुत अच्छा है। एक बार तालियां बनती हैं, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां किससे मांगू, वहां तो सभी मांग रहे हैं। लेकिन आपकी तालियां अब इस पर और दुगनी हो जाएगी, मेरा विश्वास है इतना। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो तुम्हारे प्रधानमंत्री इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारे प्रधानमंत्री, उनसे जाके मांग। बोले मैं प्रधानमंत्री हूं। तो आपने हिंदी का बड़ा कवि सम्मेलन करवाया, नहीं तो हमारी राजनीति ने हिंदी भाषा की भाषा बदल दी सर। हमारे मुहावरे बदल दिए, नारे बदल दिए, यहां तक कि हमारी गालियां तक बदल दी राजनीति की वजह से। क्या बात करें हम राजनीति की, हमारी भाषा बदल गई, मुहावरे बदल गए हमारे। पहले हिंदी भाषा में एक मुहावरा हुआ करता था, मुहावरा था पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हिंदी भाषा में मुहावरा था पहले, अब सुन के बताना जरा व्यंग किस तरह से सुना जाता है यहां पर। पहले मुहावरा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारी राजनीति देखो आजकल मुहावरा मजबूरी का नाम राहुल गांधी। बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो पूरा देश उनके पीछे पड़ गया, राहुल जी आप भी शादी कर लो, आप भी बहुलिया बहुमत तो ला नहीं पा रहे हो, राहुल जी आप भी शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, बीवी ले आओ, बीवी ले आओ, बीवी ले आओ। तो मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते? तो राहुल जी ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब वही दे सकते थे। मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते? बोले यार चेतन सोच तो मैं भी रहा हूं बीवी ले आऊं, पर लाऊं किसकी? बारीक बात है। भाषा बदल गई हमारी। पहले मुहावरा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आजकल मुहावरा मजबूरी का नाम राहुल गांधी। पहले मुहावरा था, बात पहुंचे तो आपकी तालियां मिलेंगी, पहले मुहावरा था जहां चाह है वहां राह है, आजकल मुहावरा है जहां शाह है। महाराष्ट्र अपवाद है, आपने गलत तालियां बजा दी। स्थितियां बदल गई, पहले मुहावरा था जो जीता वही सिकंदर, आजकल मुहावरा जो जीता वही नरेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। स्थितियां बदल गई, हमारे नारे बदल गए। कहीं 70 साल पहले इस आजादी को लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इन 70 सालों में देश के नेताओं ने इस देश की हालत यह कर दी, आज नेता बस कहता है कि तुम तो मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा पी ही लूंगा। वाह वाह वाह। गालियां बदल गई सर हमारी। वो एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि जा तेरी मां राधे मां। वाह। बोले जा तेरी मां राधे मां, तो दूसरे ने पलट के जवाब दिया फिर तेरा बापू आसाराम बापू। दूसरी के कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं वो लंबी निकल जाती है, मैं छोटा पड़ जाता हूं वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है, कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है।
इस समस्या से परेशान होकर जुगाड़ देखना मेरी और आपकी तालियां मिले कि इस समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है, मैं छोटा पड़ जाता हूं वो लंबी निकल जाती है, और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है, कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया, और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियां बड़े मियां की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे, और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला। सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूं और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूं। बहुत अच्छे। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा बेटा मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना पहले मुझे बताइए। तो वो बोली, मैंने कहा मम्मी को क्या बताना पहले मुझे बताइए। तो वो बोली कि उन्हें ये समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। बहुत अच्छे। कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? क्या बात है। मैंने कहा यह हास्य व्यंग का मस्करा कभी हास्य से व्यंग की तरफ जाता है। आपका मन मांगता है, आपका मस्तिष्क मांगता है, आपका आशीर्वाद मांगता है। मैंने कहा कि आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई। अरे ये भ्रष्ट नेता, अगली पंक्ति अगर व्यंग के साथ में ठहाका आ जाए तो आपकी तालियां उठेंगी कि अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। बहुत अच्छे। और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब एक पंक्ति सुन लेना मेरी दिल्ली वालों, पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं। मुझसे तो मेरे बड़े लोग पूछते हैं कि चेतन क्या आवश्यकता है हिंदी कवि सम्मेलन की यात्रा करने की, देश भर में घूमने की। चार पंक्ति जिम्मेदारी के साथ स्वाभिमान की आपके बीच खड़ी करता हूं। कभी यूं ही लिख दिया कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। यहाँ कविता के लोग बैठे, कविता की पंक्ति अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मिले कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। बहुत अच्छे। केवल एक पंक्ति अगर हास्य के साथ में आप तक व्यंग की यात्रा करा दूं, केवल एक पंक्ति में खुद को चरितार्थ करते हुए देश की स्थिति का आईना आपके सामने रख दिया हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। वैसे भी कहीं किसी ने कहा है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे चेतन, बहुत अच्छे। अब तक खुद पर व्यंग करते हुए, खुद पर बातें करते हुए आपके चेहरे की मुस्कान तक की यात्रा की है, तो अब खुद पर व्यंग करते हुए इस देश की स्थिति का आईना अगर केवल एक पंक्ति में आपके सामने रख दिया हो, आपका चिंतन पर रख दिया हो, तो आपका मन मांगता हूं एक भी हाथ खामोश ना रहे, आपका आशीर्वाद मिले कि अरे 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 इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। वाह वाह, आपकी तालियां कमजोर है सर। बहुत अच्छा कह रहे हो। अंतिम दो पंक्ति पढ़ता हूं, आपकी विदाई की तालियां मिले, भरपूर आशीर्वाद मिले कि अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्त
सस्ती वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से। मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां बजनी चाहिए हमारे पहले कवि के लिए।